नमस्कार करती हूँ आप सभी लोगों को और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन में। केवीएस के एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि केवीएस की तैयारी में लगे हुए हैं, और दूसरा उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिनके कि मेरे पास व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे या पर्सनली कॉल आ रहा है कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूज है, तैयारी के लिए समय नहीं है, बहुत दिनों बाद पेपर हो रहा है, फिर भी कैसे तैयारी करें, क्या तरीका हो, टाइम कितना रहेगा। तो हालांकि मैंने चैनल पे एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाई थी कि भाई पेपर जो है कहीं ना कहीं आपका केवीएस जो है 2 से 3 महीने के अपने टाइम पीरियड में लेता ही लेता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको कि समय और डेट को लेकर थोड़ा सा संशय है। मैं यहाँ पर क्लियर भी कर दूं कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन कोई नहीं है हमारे पास, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता हम किसी भी चीज के लिए एक फाइनल कमिटमेंट नहीं कर सकते कि भाई फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है कि नहीं होगा। तो ये अपने आप में काफी मुश्किल काम है। हाँ, प्रोडिक्शन है, आपके अजम्पशंस है, तो भाई आप कुछ भी कह सकते हैं कहने के लिए, तो ये एक अलग बात है। तो मेरे प्रोडिक्शन और अजम्पशन के बिहाफ पे मैं थोड़ा सा चीजों को डिस्कस करूंगी जो कहीं ना कहीं अब मान के चलें कि चीजें थोड़ी सी एक लूप में आपको नजर आएंगी। पहले देख लेते हैं कि भाई देखिए, दो तरह की डेट्स अवेलेबल हैं केवीएस के मिजाज को देखते हुए। 3 महीने पेपर करवाता है केवीएस, पहला है फेब और मार्च। तो फेब में क्यों नहीं होगा पेपर आपका? पहली बात, फेब में इसलिए नहीं होगा कि दो महत्वपूर्ण पेपर करवाए जा रहे हैं, सीटेट का और एनटीयूजीसी नेट का, जो दोनों के दोनों पेपर टीचिंग के हैं, जिसमें कि आप मान के चलिए कि मोर ओवर 10 से 15 लाख का जो कैंडिडेट है, रेशियो है, वहां पर बैठता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि फेब से टिल 10 ऑफ मार्च तक, 10 ऑफ मार्च तक अगर अगर ये इस बीच में अगर केवीएस पेपर करवाता है तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम भी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं होगा उनके पास। और इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, डेट्स क्लैश होंगी, तो बच्चे हैं जो केवीएस के पेपर में नहीं बैठ पाएंगे। तो सीटेट का पेपर खत्म हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 7 फरवरी को, और यूजीसी नेट का पेपर ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है कि भाई 22 से लेके हम 10 मार्च के बीच में करवाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात। आगे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, एक हल्का सा इन्फॉर्मेशन बस ये दूंगी कि एनटीयूजीसी नेट की तरफ से जो जेई है, जेई एडवांस के जो पेपर है उनके लिए अप्रैल और इसके अलावा अगर मई और जून तक की अगर बात की जाए तो ये समय निर्धारित किया गया है। और एनटीयूजीसी नेट की तरफ से जून में भी डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं आपकी, 22 जून से लेके आगे जो फर्दर डेट्स आने वाली हैं 17 जून से 22 जून तक के बीच में। तो आपका अप्रैल ऐसे चला गया, मई चला गया, जून चला गया, तो एक समय जो बचता है वो 10 मार्च से लेके 31 मार्च तक का समय हमारे पास बचता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि केवीएस मार्च के लास्ट में, मिड में पेपर करवा सकता है। रही बात ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, तो फेब के बाद जरूर केवीएस इसके बारे में ऑफिशियली 15 दिन पहले ही जानकारी देगा, एडमिट कार्ड्स को लेकर, सीबीटी मोड को लेकर, इंस्ट्रक्शंस को लेकर, कोविड का भी दौर है तो उसको भी लेकर। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम 10 मार्च के बाद केवीएस के पेपर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए बहुत हद तक महत्वपूर्ण है कि बजाय अपना जो कीमती समय है इधर की बातों के ऊपर लगाने के बजाय अपनी तैयारी के ऊपर लगाइए। कोई सवाल है तो पूछिए, वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, उसको आप देख ही सकते हैं, और कंटेंट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलूंगी दोबारा एक नई वीडियो के साथ और बताऊंगी कि केवीएस में और कौन से महत्वपूर्ण ऐसे सवाल और चीजें हैं जिनको करके आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।